माशाल्लाह, 1 बिलियन व्यूज इन खुदा और मोहब्बत लास्ट ईयर। पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक Thank हो। you. बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नवंबर 2021 वाज द लास्ट व्हेन द लास्ट एपिसोड Yes. एयर्ड। तो उसके बाद 1 साल का वक्फा और अब आप आ रही हैं वापस एक थी लैला के साथ। तो ये जो 1 साल का वक्फा आया, ये कॉन्शियस था, आपने खुद ही डिसाइड किया कि थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है, या प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे थे मर्जी के? नहीं मर्जी के तो आए, लेकिन मेरा ये कॉन्शियस डिसीजन था कि मैं अपने बच्चे के बाद गैप लेना चाहती हूँ एटलीस्ट 1 साल का, कि वो इतना बड़ा हो जाए कि शायद मुझे भी इतना मॉमी गिल्ट ना हो कि मैं काम पे जा रही हूँ और अपने छोटे से बेबी को छोड़ के जा रही हूँ। सो मॉमी गिल्ट इज रियल? येस इट इज़ सो रियल। मतलब अभी भी मैं जब अपने बच्चे को अपनी माँ या अपनी नंद के पास भी छोड़ के जाती हूँ तो भी मुझे ये होता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ यहाँ पे, मैं इनकी जगह पर क्यों नहीं हूँ कि मैं इसको खाना खिलाऊँ, मैं इसको शावर कराऊँ, मैं इसको पार्क लेकर जाऊँ, मैं इसको सारा टाइम दूँ। सो आई थिंक जो हम थोड़ी सी भी नींद पे फंक्शन कर लेते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मॉमी गिल्ट भी ज़रा बीच में आ जाता है, नहीं बच्चे को भी टाइम देना है घर जाके फ़ौरन। True. सो आई थिंक So that's why you took a step. तो इसमें Yes. ऑफर्स उसी तरह की आ रही थी जिस तरह की आती, बिकॉज एक थी लैला जो हमने अभी ट्रेलर देखना शुरू किया है, जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो अभी उसकी पहली एपिसोड ऑन एयर नहीं हुई, बट दिस सीम्स लाइक क्वाइट अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। इट इज़ और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं कम बैक करी थी इस प्रोजेक्ट के साथ। कम बैक तो ना बोले यार, Come अब back, साल come की back. ब्रेक में तो नहीं इकरा ये ना बोले आप अरे यार। मेरे लिए तो कम बैक था ना, मेरे लिए तो 2 साल हो गए। आप खुदा और मोहब्बत देख रहे थे, हाँ, बट आई वाज़न्ट आपने shoot शूटिंग। पहले किया। हाँ, वो मैं तो नहीं शूट करी थी, तो मेरे लिए तो 2 साल का गैप हो गया ना कि मैं कोई ड्रामा नहीं करी, कुछ नहीं कर रही। और ये जो छोटे-छोटे फोटोशूट्स या टीवीसीज़ होते हैं, वी डोंट कॉल इट अ प्रॉपर शूट वाली चीज़। तो खैर मैं जब इससे हम लोगों ने कम बैक भी नहीं बोल सकते, क्या बोलूँ, वापस आई थी, क्या किया था ब्रेक के बाद? हाँ, ब्रेक के बाद जब मैं आई तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि मेरा 10-12 दिन का काम था, बिकॉज इट्स अ 5-6 एपिसोड। सो मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं एकदम से 50-55 डेज टाइप वाली शूट पे नहीं जा रही। तो मैं एक मतलब 2-2 3-3 दिन करूँगी, फिर अपने बच्चे के पास वापस आ जाऊँगी। तो मेरे लिए वो ज़रा एक अच्छी चीज़ थी कि वापस आने के लिए ज़रा एक रिहर्सल टाइप अच्छी चीज़ है ये। और एक थी लैला जिसमें ऑब्वियसली आप लैला हैं, और एक नहीं बेशुमार मजनू बेशुमार हैं मजनू। जो आगे पीछे घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग यासिर's कैरेक्टर। Yes. यासिर इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, Yes. उन्होंने डायरेक्ट भी किया। तो पहला सवाल तो जो बनता है वो ये बनता है कि हाउ इज इट बीइंग डायरेक्टेड बाय योर हस्बैंड? It is quite difficult. It is फॉर हिम और फॉर यू? for me. For him तो अपने काम में he is very straightforward. He's अच्छा। like तुम कौन हो, होगी इकरा एक्ट्रेस चीज़ होगी तो घर पे हाँ होगी। तो नहीं होगी दूसरों के लिए होगी, घर पे भी नहीं हो तो मैं नहीं होगी दूसरों के लिए होगी, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने यू आर जस्ट एन एक्टर। सो ही इज़ वेरी स्ट्रेट आई थिंक विद दैट, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो एक हमारे बीच एक चीज़ होती, वो एक पर्दा होता कि नहीं मैं तो आपकी बीवी हूँ सेट पे, और वो इकरा थोड़ा के सा ज़्यादा शायद shots हों, हाँ ज़रा, हाँ। वो ज़रा शायद मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि नहीं आप तो हैं शौहर ही हैं ना, शौहर ही हैं, बट वो फिर सीधा हो जाता, मैंने कहा नहीं डायरेक्टर है। सो आई थिंक वो एक बड़ा अच्छा था। मुझे बड़ा डर लग रहा था करने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक स्क्रिप्ट भी चेंज है, स्क्रिप्ट डिफरेंट है, कैरेक्टर डिफरेंट है, कैसा रहेगा। एंड यासिर बीइंग अ थिएटर एक्टर, तो थिएटर एक्टर की जो माइंडसेट है वो बहुत अलग होता है हमारे ड्रामा एक्टर से। वहाँ हमारे पास तो कट है ना, वहाँ पे कट नहीं है, कट तो नहीं वो बहुत पिन एंड प्रॉपर है हर चीज़ के लिहाज से, कि लाइंस याद हों, और जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है उसका उतार चढ़ाव, वो सब कुछ जो है ना, तो आई थिंक वो सब मैंने कुछ पार कर ही लिया टेस्ट। बट हाउ वुड यू रेट हिम एज अ डायरेक्टर? ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, ही इज़ वन ऑफ द आपने तो यही कहना है। नहीं या मैं अभी किसी को यही पीछे बोल रही थी, मैंने कहा मैं कितनी करूँ अपने शौहर की तारीफ, बट ही हैज़ सो मेनी गुड थिंग्स, आई कांट हेल्प इट, बट ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। ये बात जो है ना मेरी अम्मी बड़ा कहती हैं, अम्मी कहती हैं मैं तुम्हें हमेशा से कहती थी तुम एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो, यू शुड मेक अ फिल्म एज वेल। तो अम्मी तो ज़्यादा सपोर्टर है उसकी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि ही फाउंड अ न्यू फेज इन हिज लाइफ के जिसको वो परसू कर सकते हैं एज अ प्रॉपर करियर, बिकॉज ही इज़ वेरी गुड एट इट। मैंने जो ट्रेलर्स देखे वो मतलब इट डज नॉट सीम लाइक अ ड्रामा जो हम देखते हैं Exactly. हमारे टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। Exactly. एक तो मुझे ये बात बड़ी मजे की लगी कि यार इट्स अ मिनी सीरीज, बिल्कुल सही बात है। 6-7 किस्तें और खत्म, और बस खत्म, बस। आपको इंतजार नहीं करना कि यार अभी 25 एपिसोड होगी तो पता चलेगा कि स्टोरी का आखिर क्या है, हाँ। कंक्लूड कहाँ होती है, तो वो बात नहीं है। तो 6-7 एपिसोड हैं, इसीलिए वो फिर शूट भी ऐसी हुई है कि वो
आगे माही रानी और फरहाद मिली 20 किस्तें हो गई हैं, वो मिले नहीं, आपस में इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब एंड मिलेंगे। में मिले तो मर गए। मर गए। यहाँ पे 6-7 किस्तों के अंदर पूरी सीरीज खत्म। इट्स आल्सो लाइक अ मिस्ट्री थ्रिलर काइंड ऑफ सीरीज। मेरा तो फेवरेट जॉनर है भाई, बड़ा मजा यासिर को आने बहुत वाला है। पसंद है, यासिर लाइक्स मिस्ट्री थ्रिलर वगैरह इस टाइप की चीज़ें। लेकिन इसमें आपके साथ फैसल कुरैशी भी हैं, जी, बिल्कुल। हसन अहमद भी हैं, बड़ी एक बिल्कुल। लंबी चौड़ी कास्ट है। बिल्कुल। तो सेट के ऊपर तो बड़ा माहौल होगा फिर। बहुत माहौल होगा बिकॉज मी एंड फैसल वी गो वे बैक। हम लोगों ने मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी का जो दूसरा ड्रामा था मोल, वो उनके साथ किया था। तो वो उन्होंने मुझे बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल उस तरीके वाला देखा हुआ है कि अभी स्टार्ट किया है, दूसरा तीसरा ड्रामा करना शुरू किया है। तो मेरे लिए भी एक बहुत वो चीज़ थी कि यार मैं इतने टाइम बाद दोबारा काम शुरू कर रही हूँ और फिर इतने अच्छे एक्टर सामने, तो उनको तो उनकी सारी लाइन्स याद होती थी। मैं बीच में नर्वस होके ना मैं अपनी लाइंस भी भूल जाती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। एंड यासिर लाइक मैंने कहा नहीं चलो हो गया। माशाल्लाह इकरा द रेनिंग क्वीन आइड से और टेलीविजन, बिकॉज माशाल्लाह पिछले कई अवार्ड सीजन्स में बहुत कम होता है कि आप नॉमिनेट ना हो, या अगर नॉमिनेट तो हैं ही हैं, बल्कि आप तो जीत के जाती हैं घर, और एक एक नहीं अक्सर 2-2 अवार्ड्स लेके गई हैं घर माशाल्लाह।